नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव का मौसम है। हर नेता अपने अंदाज में बयान दे रहा है। नेता से राजनेता बनने की कवायद और सत्ता में शिखर पर पहुंचने की कवायद बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष किसी पार्टी से संबद्ध नहीं। जो सत्ता में है या जो विपक्ष में है, वो अपने अंदाज में बयान दे रहा है। चाहे देश का ताना बाना, सामाजिक समरसता ये पूरी तरह से चोटिल हो, प्रभावित हो। शुरुआत की दक्षिण भारत के बिल्कुल एक्सट्रीम राज्य साउथ तमिलनाडु से, और तमिलनाडु में जिस तरह की राजनीति होती है वो आपको पता ही है। लेकिन एक बयान ने पूरे देश में पिछले कई महीनों से भूचाल सा ला दिया है। जब डीएमके नेता और इस समय मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने बयान दिया कि हिंदू धर्म एक ऐसे पैरासाइट की तरह है जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है, और ये चोट सीधे सनातन पर थी। सनातन के प्रति आस्थावान 140 करोड़ के आवाम में बहुसंख्यक जनता ने इसका विरोध तो किया, लेकिन स्टालिन से लेकर के डीएमके के अन्य नेता और उदयनिधि हीरो की तरह ये बयान बार बार देते रहे, और अब भी मौका लगता है तो वो देते हैं। आपको लगता होगा कि बाकायदा कोई राज्य का मुख्यमंत्री, उसका पुत्र जो मुख्यमंत्री के कैबिनेट में एक मंत्री भी है, वो इस तरह का बयान दे करके तमिलनाडु की राजनीति में कर क्या रहा है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उदयनिधि ये बयान 2024 को लेकर के दे रहे हैं, और इससे डीएमके को कितना फायदा होगा इसका भी वो गुणा गणित करके, आकलन करके सारे बयान दे रहे हैं। सनातन की तरफ से प्रतिक्रिया हो रही है। ढेर सारी प्रतिक्रियाओं को धता बताते हुए हिंदुत्व पर चोट, सनातन पर चोट उदयनिधि अब भी कर रहे हैं, और मौका लग रहा है तो उदयनिधि के और साथी और संगठन भी कर रहे हैं। लेकिन अब इसका जवाब एक सनातनी ने देना शुरू कर दिया है, और संयोग कहें या कुछ और, लेकिन वो इस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, और एक बड़ा ऐलान किया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं के अन्नामलाई की। नौजवान की ये भाषा है, और एक राजनीतिक पार्टी से संबद्ध हैं जो सनातन को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करने के एक बड़े रणनीति पर काम कर रहे हैं, और तमिलनाडु में सनातन का परचम लहराने का वो ऐलान भी कर चुके हैं। और इसके बारे में उन्होंने विवरण दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तमिलनाडु के, तो ये कुछ ऐसे फैसले किए जाएंगे जिससे सनातनियों को एहसास होगा कि तमिलनाडु में भी उनकी एक पकड़ है, पहुंच है, और उनका महत्व है। अन्नामलाई ने जो बयान दिया वो अब आप समझिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, तमिलनाडु के हर एक मुख्य मंदिर पर जिस तरीके से द्रविड़ के नाम पर पेरियार की मूर्तियां लगाई गई हैं, अब हम आपको बताएंगे कि द्रविड़ राजनीति क्या है और पेरियार कैसे उसके पुरोधा हैं। पेरियार की मूर्तियां जहां भी लगाई गई हैं, सब मूर्तियों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा है तो आपको लग रहा होगा कि फिर कर्नाटक, माफ करिएगा, तमिलनाडु में उबाल आने वाला है, क्योंकि पेरियार की भी पूजा वहां होती है। हर चीज पेरियार से जुड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि डीएमके के वजूद को आगे बढ़ाना है। अब उस मूर्ति के जहां जहां वो मूर्तियां लगी हैं, उसके सामने एक पट पर क्या लिखा है ये भी समझिए। उसमें लिखा है कि ईश्वर की आराधना, ईश्वर में विश्वास मूर्खता है। मतलब सनातन का जो मूल भाव है कि आस्था और विश्वास के साथ आत्म तत्व की प्राप्ति करिए ईश्वर की आराधना के जरिए। और यहां पर जब पेरियार की मूर्ति जिस जगह पर भी लगाई गई है, वहां पर हर एक जगह शिलापट्ट पर लिखा गया है कि ईश्वर की आराधना करने वाले मूर्ख हैं। और पेरियार को डीएमके के लोग और डीएमके के समर्थक एक किसी देवता से कम नहीं मानते, इसीलिए मंदिरों के सामने वो मूर्तियां लगवाई गई हैं, और आज तक उन मूर्तियों को हटाने की हिम्मत और हिमाकत कोई कर नहीं सका। अब आप सोच रहे होंगे
कि भारत में ही सनातन की इतनी बड़ी बेइज्जती। तो ये है वो राजनीति जो तमिलनाडु में चलती है। हम बहुत संक्षेप में आपको बताने जा रहे हैं, और वो ये है कि तमिलनाडु में दो मुख्य पार्टियां हैं। कभी कांग्रेस भी वहां पर एक वर्चस्व रखती थी पार्टी के रूप में, लेकिन अब उसका उतना महत्व नहीं है जितने दमदारी से दो राजनीतिक पार्टियां, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जिसे AIADMK कहते हैं, और दूसरी पार्टी है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम या कड़गम जो DMK कहलाती है। आप याद करिए जयललिता का कभी समय था, और इनके भी जो प्रमोटर थे या मेंटोर थे वो भी राजनीति में बड़ी दखल रखते थे, और इनके मित्र भी थे, उनका एक समय था। और करुणानिधि जो ब्लैक चश्मा भी पहनते थे, और उन्हीं के पुत्र स्टालिन करुणानिधि भी तमिलनाडु की राजनीति में बहुत प्रभावी व्यक्ति रहे हैं। और जयललिता और करुणानिधि की हमेशा लड़ाई रहती थी। AIADMK का पक्ष सबको साथ लेकर के चलने का होता था, जिसमें सनातन को महत्व दिया जाता था। लेकिन AIADMK की भी स्थिति कभी ऐसी नहीं बन पाई कि पेरियार का विरोध करे, क्योंकि पेरियार को आधार बना करके 60 के दशक में जिस तरीके से कर्नाटक की राजनीति में एक नया भूचाल लाया गया, और एंटी ब्राह्मणिक फीलिंग मतलब ब्राह्मणवाद के विरोध में वहां पर DMK का जो उदय हुआ, उसमें करुणानिधि हीरो बने, और सिंबल के तौर पर एक देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया पेरियार को, जिनकी सोच पूरी तरीके से सनातन के विरोध में थी। लेकिन आपको जानकर के ये हस्र होगा, जिसके बारे में कोई आश्चर्य होगा, माफ करिएगा, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। द्रविड़ संस्कृति हो या आर्य संस्कृति, दोनों को मिलाकर ही सनातन बनता है, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में यह प्रयोग किया गया कि द्रविड़ कल्चर को अलग बताया गया, जिसमें एक ही बात को घुसाया गया, और वो था जातिवाद का झोंका। क्योंकि कर्नाटक में मंदिरों में पुजारियों की संख्या और ब्राह्मणों की का जो वर्चस्व है वहाँ के सामाजिक परंपरा में या सामाजिक व्यवस्था में, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। दो ही जातियां महत्वपूर्ण रही हैं, या तो ब्राह्मण, और वहाँ पर ब्राह्मण कहा जाता है उसको जो कम से कम 4 वेदों में 2 वेदों का ज्ञाता जरूर हो, और अगर 2 वेद पूरे तरह से नहीं पढ़ा हो तो 2 वेदों के कुछ मंत्र तो मिनिमम वो जानना चाहिए। उसको एक ब्राह्मण के रूप में मान्यता दी गई, और जो इन वेदों में कुछ भी नहीं जानता उसको उस कैटेगरी में रखा गया जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते, जिनको दलित माना गया। और ये स्थिति थी कि वहां पर मंदिरों में प्रवेश करने तक से रोक लगाई गई, और उसी के विरोध में पेरियार ने जो आंदोलन किया, उसमें द्रविड़ फीलिंग में यह बात लाई गई कि जो ईश्वर को मानते हैं और कर्मकांड में भरोसा रखते हैं वो मूर्ख हैं। और इस पर जिस तरीके का समर्थन मिला, उसके कारण DMK एक बड़े सत्ता के केंद्र के रूप में सामने आ पाई, और उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं स्टालिन, उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके पुत्र उदयनिधि और संगठन के अन्य लोग। और यही जब DMK सत्ता में आई, उसके बाद वहां के प्रमुख मंदिरों में, जिनकी चर्चा पूरे भारत में पूरी दुनिया में है, उन मंदिरों के सामने आदमकद मूर्तियां लगाई गई पेरियार की, और उस मूर्ति के सामने हर एक स्थान पर लिखा है, ईश्वर में विश्वास और भरोसा करने वाले मूर्ख हैं, जिसको बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से जोड़ा गया उन लोगों को जो ब्राह्मणिक फीलिंग का विरोध करते थे। तो कुल मिलाकर के 2 सत्ता के केंद्र थे, और उस केंद्र में AIADMK और दूसरी तरफ द्रविड़ आंदोलन, और इस द्रविड़ आंदोलन को सीधे सीधे जातिवाद से जोड़ दिया गया, और सनातन से द्रविड़ कल्चर और द्रविड़ सभ्यता को पूरी तरह से अलग बताया गया। अगर इतिहास के नजर में देखें तो ये अलग नहीं है, लेकिन पेरियार ने यह प्रयोग किया और वो सफलता मिली। अब जाकर के अन्नामलाई, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपेक्षाकृत नवयुवा हैं, उन्होंने पूरी तरीके से घोषणा कर दी है कि सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी पेरियार की मूर्तियों को हटा करके वहां पर तिरुवल्लुर की मूर्तियां लगवाएगी। आपको पता होगा कि तिरुवल्लुर राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं दक्षिण से, जिनका जिक्र अक्सर उनकी कविताओं का जिक्र प्रधानमंत्री संसद से लेकर के बड़ी सभाओं में करते हैं, और खास करके अपने क्षेत्र काशी में भी जब कोई समागम होता है, तमिल और उत्तर भारत के क्षेत्रों का समागम होता है, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, तो तिरुवल्लुर के कविताओं का जिक्र होता है। 15 अगस्त के मौके पर भी उन्होंने तिरुवल्लुर की कविताओं का जिक्र किया। तो तिरुवल्लुर को
भारतीय जनता पार्टी या सनातन को मानने वाले लोग एक राष्ट्रवादी कवि के तौर पर, नेता के तौर पर, प्रतिष्ठापक के तौर पर मानते हैं। इसलिए के अन्नामलाई के मुताबिक जहां जहां से पेरियार की मूर्तियां हटाई जाएंगी वहां पर तिरुवल्लुर की मूर्तियां लगा दी जाएंगी। और मंदिर प्रबंधन, देखिए मंदिर सनातन का एक बहुत बड़ा अंग है और यह प्रबंधन का काम डीएमके पार्टी भी करवाती रही, लेकिन उसमें ऐसे लोगों को भरा जाता है जो सनातन का विरोध करते हो, क्योंकि सिद्धांत ही है सनातन का विरोध करिए तभी डीएमके का वजूद रहेगा, पेरियार को मान्यता मिलेगी। इसलिए उस मंदिर प्रबंधन समिति को भंग कर दिया जाएगा और सनातन पर विश्वास और भरोसा रखने वाले लोग उसमें लाए जाएंगे और इस तरीके से एक बार सनातन की फिर से स्थापना की जाएगी। ये बड़ा ऐलान के अन्नामलाई, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है और इस घोषणा पर उनको समर्थन भी मिल रहा है। इसलिए आने वाले समय में और 2024 के चुनाव में, जहां तक तमिलनाडु की राजनीति का संबंध है, वहां आप देखेंगे कि उदयनिधि जैसे लोग और भी विस्वपन करेंगे, खास करके जब भी सनातन का मुद्दा आएगा, क्योंकि सनातन का विरोध करके ही डीएमके का वजूद बनाया जा सकता है और इंडी अलायंस में दक्षिण भारत की राजनीति में डीएमके को एक प्रमुख सहयोगी के तौर पर स्थापित किया जा सकता है, जिस पर बड़ी चोट अन्नामलाई ने की है और भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में अन्नामलाई को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, जिन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या सनातन को स्थापित कर पाएंगे अन्नामलाई और सनातनियों की तमिलनाडु के राजनीति में प्रभावी भूमिका होगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, खबरों का सिलसिला यहां नहीं रुकता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।